महाभारत के 3 ऐसे योद्धा जो सबसे बड़े पापी थे। महाभारत का युद्ध कितना विनाशकारी था, ये हम सब जानते हैं। महाभारत के इस युद्ध में कितने ही योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इतना बड़ा विनाशकारी युद्ध क्यों हुआ? क्या है इसके पीछे का कारण? किसके कारण लड़ा गया था महाभारत का युद्ध? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन सब पापियों में से 3 ऐसे पापी भी थे जो महाभारत के इतिहास में सबसे बड़े पापी माने जाते हैं? धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध के सबसे बड़े पापी धृतराष्ट्र थे। उन्होंने पुत्र मोह में पड़कर अपने ही समूचे कौरव वंश का नाश करा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे थे ही, साथ ही साथ मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन उनके 8 पाप ऐसे थे जो उनको महापापी बनाता है। 1. गांधारी के साथ धोखा। 2. गांधारी के परिवार को जेल में डालना। 3. दासी के साथ सहवास। 4. पुत्र के मुंह में कराया युद्ध। 5. चीर हरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। 6. अधर्म का साथ दिया। 7. भीम को मारने की इच्छा। 8. पूर्व जन्म का पाप। 2. अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वो है बच्चों की हत्या। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के सभी पुत्रों का रात्रि में सोते समय वध कर दिया और बदले की आग में उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही ये घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक आजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। 3. भीष्म। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से अपने बाणों की शैया पर पड़े होने की वजह पूछी थी। भीष्म का कहना था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई गलत काम नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि आपने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन पिछले 101वें जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया है। श्री कृष्ण ने बताया कि आप 101वें जन्म में जब शिकार करके लौट रहे थे, उस वक्त एक करकेटा पक्षी आपके रथ से गलती से टकरा गया था। इस पर आपने अपने बाण से उस करकेटे को नीचे गिरा दिया था। वो पक्षी नीचे कांटों की झाड़ियों में जा गिरा था, जो उसमें 18 दिन तक फंसा रहा। उस पक्षी ने आपको श्राप दिया था कि आप भी एक दिन ये दर्द झेलेंगे। इसके अलावा इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी के चीर हरण के समय चुपचाप सिर झुकाकर बैठे रहने की वजह से भी भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली थी। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के सबसे बड़े 3 पापी। आपकी राय में महाभारत का सबसे बड़ा पापी कौन था और क्यों? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।